नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा जो नेचुरल तरीके से है। आपकी उंगलियाँ ध्यान से देखें तो सभी उंगलियों का जो नेचुरल तरीके से झुकाव है ये आपकी इंडेक्स की फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। और इंडेक्स की फिंगर किस ग्रह से शासित होती है? जुपिटर के माउंट से। और जुपिटर का माउंट वो ग्रह है, उस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है जो हमारी हथेली या हमारी कुंडली में बैठने वाला प्रथम ऋषि ग्रह है। ये आचार्य हैं, वो भी प्रथम आचार्य हैं। देव गुरु की इनको उपाधि है, बृहस्पति जी महाराज। और इनका कितना महत्व है ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। अगर हम भारतीय संस्कृति को जानते हैं और भारतीय रीति रिवाजों को जानते हैं और इसमें लिखे हुए अपने ग्रंथों को पहचानते हैं और विज्ञान को जानते हैं तो हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक कहने की ज़रूरत नहीं है। इसका झुकाव अपने आप में बता रहा है कि आपके विचारों में स्वतंत्रता ज़्यादा रहेगी और अभी भी बनी हुई है। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहने वाली है। लीडरशिप की जो क्वालिटी है और लीडर बनो ये इच्छा भी बहुत ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि सभी उंगलियां गुरु पर्वत से प्रभावित हो रही हैं। ये आपका नेचुरल तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है चीज़ें। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा, एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी चीज़ आपकी हथेली में है। सबसे पहले उसी पे चलते हैं। ये आपका अंगूठा है। ये अंगूठा किससे प्रभावित होता है? शुक्र पर्वत से। सभी जानते हैं शुक्र पर्वत क्या है, जिसको कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। ठीक है ना? सुख, तमाम प्रकार के सुख, स्त्री कारक ग्रह है, भोग विलास संबंधी चीज़ों को देता है, अल्ट्रा लग्जरी जीवन का स्वाद चखाता है, जो चमक देता है हमें, जो हमें चकाचौंध रखता है, जो हमें ऐश्वर्य से भर लेता है, जो आमोद प्रमोद का ग्रह हो, वो कौन है? शुक्र है। लेकिन शुक्र को पुराणों के अनुसार देखिए वीनस का माउंट। अगर जिस व्यक्ति का शुक्र स्ट्रोंग होता है ना, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षण वाला होता है, उसका व्यक्तित्व बहुत दूसरों को आकर्षित करता है। लोग अनायास सोचते हैं यार इस व्यक्ति के पास जाके कुछ बात करें, उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाता है। वो शुक्र है जो ग्लैमर देता है, जो आपको चकाचौंध रखता है, वो शुक्र है। पुराणों के अनुसार अगर देखें तो क्या है? ये दैत्य गुरु हैं। ये देव गुरु हैं तो ये क्या है? दैत्य गुरु हैं। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरुओं में ये भी श्रेष्ठ है। हमारी हथेली में बैठने वाली सेकंड आचार्य है दैत्य गुरु। और एक कमाल की बात ये है कि ये देवादिदेव सदाशिव महादेव के जो है शिष्य हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात होनी चाहिए। अब इससे प्रभावित है आपका अंगूठा। अंगूठा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारी हथेली का। आप अगर थोड़ा सा जाने तो हथेली का ये अंगूठा ने इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि इसकी एक नस हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती है और ज़्यादातर जो हमारा दिमाग सोचता है उसी के अनुरूप हमारी हथेली में छोटे छोटी रेखाएं, इस प्रकार के चिन्ह बनने शुरू हो जाते हैं, जो आने वाले समय में ठीक उसी प्रकार का परिणाम देते हैं। इसीलिए तो हथेली दिखाई जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे आप इस हथेली में एक तो ये तिल बन रखा है जो जीवन काल के ठीक 41वें वर्ष के मिडिल तक अपना प्रभाव रखेगा।
क्या प्रभाव रखेगा? एक तो जो एक्चुअल सुख है उसमें कमी रखेगा। एक्चुअल सुख क्या है? शुक्र का एक्चुअल सुख होता है स्त्री कारक ग्रह है। दाम्पत्य जीवन का जो वास्तविक सुख है उसको प्राप्त करने में कठिनाइयां आएंगी, उस सुख का भोग नहीं कर पाएगा व्यक्ति, स्पष्ट बता रहा है। जो अल्ट्रा लग्जरी का जीवन जिसके लिए व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं वो नहीं रहेगी, ये स्पष्ट बता रहा है। इसका उपाय आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये और भी गलत परिणाम आपकी हथेली के अनुसार दे सकता है। तो इसका मैं उपाय भेजूंगा, विधिवत तरीके से करेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ पे चलते हैं। अब हथेली का विश्लेषण पूरा करना है, इसलिए सभी चीज़ों को बता रहा हूँ। यहाँ पे एक लकीर उत्पन्न हो रही है धीरे धीरे उदयमान स्थिति में, और ठीक देखेंगे आप ये 2.5 वर्षों में स्पष्ट आ जाएगी, और ये तो पहले से स्पष्ट है। अब यहाँ पे देखेगा 1, 2 और 3 कट, शानदार, बड़ी ज़बरदस्त है। वैसे 4 कट है ये, लेकिन ये और भी अच्छा है। अब ये देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है, तो ये एक योग बना रहा है, अचानक बहुत बड़ी तरक्की का योग। ठीक है ना? अभी बृहस्पति पे भी आऊँगा, ये एक ही साथ बन रहा योग। ये योग कह रहा है कि आपको ठीक 42वें वर्ष में या 42वें वर्ष से अचानक जीवन में तरक्की मिलने वाली है। अचानक जीवन में यह तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाएगी। आप अपने जीवन काल में कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बेहद अच्छी रहेगी, बहुत शानदार रहेगी। आप गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन एक कमी रहेगी, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, इससे आपको संभल कर रहना है। इसके लिए एक मेडिटेशन की क्रिया दे रहा हूँ। आप लगातार भी जीवन में कर सकते हैं और कभी कभी भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करें उस क्रिया को। ये आपके लिए बेहतरीन रहेगी, दिव्य योग ध्यान क्रिया। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होंगे, आप धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में भी ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। वैसे तो ये व्यवसाय को भी दिखाता है, लेकिन कुछ ऐसी लकीरें हैं जो ये कह रही हैं कि आपको केवल नौकरी करनी चाहिए जीवन में, व्यवसाय नहीं। व्यवसाय में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, आपके लिए नौकरी बहुत बेहतरीन है, और नौकरी में विशेष सफलता आप अपने जीवन काल में प्राप्त करेंगे। और ठीक 42वें वर्ष से आपका बृहस्पति बहुत शानदार परिणाम दे रहा है। क्या दे रहा है देखिएगा, योग बता रहा हूँ मैं अभी। यहाँ से कुछ रेखाएं आप देखेंगे तो इस प्रकार से जाती हुई दिख रही हैं ये। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चतुष्कोण बन रहे हैं, चतुष्कोण बन रहे हैं स्पष्ट तरीके से। सबसे पहली चीज़ ये बताता है कि व्यक्ति को अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी नॉलेज है कि व्यक्ति उसकी टीचिंग तक दे सके। ये काबिलियत आपके अंदर देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। दूसरा ये बता रहा है कि व्यक्ति कुशल प्रशासक है, माने कुशल प्रशासन के गुण है व्यक्ति के अंदर, और व्यक्ति अगर मेहनत करे तो लगभग जो है कुछ समय बाद व्यक्ति राजनीति में सफल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नौकरी ज़्यादा बेहतरीन दिखा रही है। ये कह रही है कि साधारण घराने में जन्म लेकर भी आप अत्यंत उच्च पद तक पहुँचेंगे और पूरे समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान पाएंगे, बहुत बड़ी तरक्की को पाएंगे। क्योंकि ये जो रेखा होती है चंद्रमा से निकली हुई और मस्तिष्क रेखा पे जाती है, तो व्यक्ति को व्यापार में धन का नुकसान दिखाती है ज़्यादातर मामलों में। ऐसा व्यक्ति नौकरी में ही ज़्यादा श्रेष्ठता हासिल करता है, नौकरी में ही ज़्यादा जो है सफलता की स्थिति को पाता है। तो ये आपकी हथेली में दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ बेहतरीन दिखाई दे रही है।
यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसको मिटा दूं, ये उंगली पे जो है कहीं ना कहीं जो है इस तरफ झुक रही है, ये मिडिल की फिंगर, और एक सही अनुपात में खड़ी है। कैसे सही अनुपात में है कि ये दोनों, ये रिंग फिंगर जो है इससे न तो बहुत ज़्यादा बड़ी है और न बहुत ज़्यादा छोटी है, एक सही अनुपात में इसका फैलेंज दिखाई दे रहा है। तो ये सही अनुपात माना जाता है और सही अनुपात में ये खड़ी भी है। तो बहुत जल्दी जो है, ऐसा नहीं कि त्वरित निर्णय ले लिया और ख़त्म कर लिया, नहीं, बड़ा सोच समझकर चीज़ों का एनालिसिस करके ऐसा व्यक्ति डिसीजन लेता है, दिमाग से सोचता है और दिमाग के अनुसार काम करता है। दिमागी जिसे कहते हैं, विवेकी जिसे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति होता है। ये आपकी मानसिक क्षमता को दिखा रहा है कि व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है वो बहुत अच्छा है, व्यक्ति की जो आध्यात्मिक क्षमता है वो और भी अच्छी है, और व्यक्ति भाग्यवान भी है। ठीक है ना। ये भी बता रहा है कि स्वाभिमानी भी होगा, व्यक्ति विवेकी होगा, औरों की मदद करने वाला होगा, बुद्धिमान बहुत अच्छा होगा, भाग्य भी व्यक्ति का आने वाले समय में साथ देगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे देखेगा कि इसके जो है इसमें भी तिल दिखाई दे रहा है। अब ये ठीक नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति कितना भी अच्छा काम करता है तो नौकरी चाकरी में संघर्ष, तनाव की स्थिति और अड़चनों की स्थिति को ये देता है। वास्तविक ग्रोथ पे, जो वास्तविक ग्रोथ होती है उसमें बट्टा लगाने की कोशिश करता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको शनि की साधना जरूर करनी चाहिए। ये शनि की साधना को बताता है कि व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें वैज्ञानिक उपाय या प्राकृतिक उपाय काम नहीं आते हैं। इसमें शास्त्रों के अनुसार जो उपाय बताए गए हैं वही इसको ठीक कर सकते हैं। तो दो चीज़ें आपको करनी है, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों की ओर। दो चीज़ें आपकी हथेली में जीवन को थोड़ा सा जो है परेशान कर रही है। वो दो चीज़ें कौन है, इसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है आपकी हथेली का, इसमें इस प्रकार की जो है आपको रेखाएं दिखाई देंगी, इस प्रकार की, और बहुत सारी छोटी छोटी अनगिनत रेखाओं का जाल बन रहा है जो एक दूसरे को काट रही है। और ये है नेगेटिव ऊर्जा, जो नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर दे रहा है। और सबसे पहला इसका जो प्रभाव पड़ रहा है ये आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ता हुआ दिख रहा है। शुरुआत है, इसको इसी टाइम रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके अंदर उलझन है, दुविधा भी कई बार आ जाती है, और कन्फ्यूजन की स्थिति को भी हल्के रूप में ये देता हुआ दिख रहा है। और जो आपके निर्णय लेने की ताकत है ये छीण करने की ओर उसको ले जा रही है। दूसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हो। व्यक्ति एक सुकून पाने वाला, एक सुख पाने वाला जो रिश्ता है उसको बना नहीं पा रहे हैं, या रिश्ते बन नहीं पा रहे हैं। मानी बनते हैं लेकिन जब उनको मिलने की वो आती है, उसको पूर्ण करने की स्थिति आती है, तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं खटाई में चला जाता है। ये चीज़ उसकी ओर जो है आपको ले जा रही है विघटन की ओर। तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य को संकट में डालने वाली कोई चीज़ नहीं है, बेफिक्र रहिएगा। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मेजर स्थिति को प्राप्त करे, जो लाइलाज हो, ऐसी भी नहीं है। लेकिन ये छोटी मोटी देती है, लेकिन देती है, चाहे शारीरिक तौर पे हो चाहे मानसिक तौर पे हो, विकार देने की कोशिश कर रहा है। और चौथा जो इसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। ये आर्थिक रूप से व्यक्ति को बीमार करने की काम करती है। आर्थिक जो ग्राफ है वो नीचे लगातार डाउन करने की कोशिश करती है, और इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। पांचवा इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता हुआ दिख रहा है।
जिस प्रकार से ग्रोथ होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस प्रकार से सफलता का ग्राफ ऊपर आना चाहिए था, वो सफलता के स्तर को घटा रही है, कार्यों में अड़चन दे रही है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसके लिए देखिएगा, एक एक करके चीज़ें करनी है। सबसे पहले इसी का उपाय करेंगे। क्या करेंगे? इसका एक उपाय है दिव्य योग ध्यान क्रिया, वो सब में आता है, और एक वनस्पति स्नान। ये दो चीज़ें आपको जीवन में करनी है। और ये क्या होता है? स्नान तो व्यक्ति रोज करता है, वह उसमें कुछ प्राकृतिक द्रव्य डालने हैं, उससे स्नान करना है, और थोड़ी एक दो छोटी मोटी क्रियाएं करनी है जो व्यक्ति हमेशा करता है। तो ये प्राकृतिक जो वनस्पति स्नान है, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। दूसरा दिव्य योग ध्यान क्रिया। अब आते हैं आपकी एक चीज़ और पे। देखिएगा, आपने एक प्रश्न पूछा था कि लव मैरिज का, तो यहाँ पे लव मैरिज का बहुत ज़्यादा साइन नहीं दिख रहे हैं। दूसरी बात है, शादी का योग अभी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? एक चीज़ देखिएगा, अगर हम अभी देखते हैं तो जुपिटर का माउंट यहाँ पे शनि की तरफ झुका हुआ है, और शुक्र का पर्वत यहाँ पे एक नुकीले टाइप का उठा हुआ है, और इसमें तिल है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो है विवाह होने में या तो अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, या तो जो है उसमें देरी का संकेत दे रहा है। बहुत जल्दी जो आप सोच रहे हैं आपकी शादी हो जाए, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जीवन काल के 41वें वर्ष के मिडिल तक, 40वें से लेके और 41वें वर्ष के मिडिल तक बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप कोशिश करेगा, आपको ज़्यादातर मामले में सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके लिए अपने शुक्र को बेहतरीन करिएगा, शुक्र को ठीक करिएगा, तब जाके आपको जो है दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, शादी का सुख मिलेगा। अगर शुक्र और भी ज़्यादा खराब होता है तो शादी तो मुश्किल है, लेकिन उसके अलावा और भी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं। तो मैं बेहतरीन उपाय दे रहा हूँ, उनको ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको यहाँ पे होगा। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे देखेंगे तो हमने सारी उंगलियों को देख लिया है, ये इस प्रकार से झुक रही है, तो धार्मिक भावनाओं को बता रही है कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी। ये मिडिल फिंगर बहुत अच्छे है, तो आपकी मानसिक क्षमता, आपकी आध्यात्मिक क्षमता को बता रही है, भाग्य का साथ मिलेगा। और आप नौकरी में भारत में कर रहे हैं, और भारत में जिस नौकरी को कर रहे हैं, एक तो 42वें वर्ष में बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है, अचानक सफलता की प्राप्ति होने वाली है। दूसरा ये बता रहा है कि इसमें बहुत बड़े पद की भी आपको प्राप्ति होगी, और जीवन में तरक्की बहुत अच्छी है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आर्थिक मामला है, चाहे सामाजिक मामला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। ये उंगली इस तरह से झुक रही है, जो बता रही है कि निश्चित रूप से जो है यश पाने की इच्छा बनी रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बनी हुई है, आगे भी रहेगी। इससे बड़ी है, इससे छोटी है, तो आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता ज़्यादा रहेगी, और उनमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। और आप अपने जीवन काल में एक सफल इंसान बनेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले बनेंगे, यश पाने वाले बनेंगे, और कहीं ना कहीं यशस्वी भी होंगे। ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है, धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ तक इसका नाखून जरा बढ़ाइएगा तो कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होगी, और इसके दम पे जीवन में सफल होंगे। जल्दबाजी से बचें, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक साबित होगा, तो चीज़ों को सोचकर काम करें। ये उंगली इस तरह से जाती हुई इसकी ओर जा रही है। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत अच्छी रहने वाली है, सकारात्मक सोच रहेगी, और सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। आपकी इच्छा भी एक बड़े पद की प्राप्ति करने के लिए रहेगी, और इसके लिए आप मेहनत भी करेंगे और सफल भी होंगे।
कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की उपासना जरूर करें, जीवन में ये सफलता दिलाएगा। मस्तिष्क रेखा क्रिएटिविटी को बढ़ा रही है, आपका बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कल्पना शक्ति और सोचने की शक्ति भी बहुत तीव्र रहने वाली है। धीरे धीरे अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा बढ़ेगी, केयरफुल व्यक्तित्व आएगा। आपको विदेश यात्राओं का भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। आने वाले समय में वैसे तो 41वें वर्ष से है, लेकिन 42वें वर्ष से अगर देखें तो जीवन में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, करियर और धन के मामले में, जो आपके जीवन को सार्थक बना रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, स्वयं के मेहनत, स्वयं के परिश्रम के बदौलत हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे, श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे। शुक्र का पर्वत अगर हम देखें, इसमें वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं, जो कार्य के प्रति आपके जुझारूपन को बढ़ा रहा है, कि कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। शुक्र का पर्वत यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकीला है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके चिंताएं रहेंगी, बहुत ज़्यादा सोचेंगे भी, चिंता भी करेंगे, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति बनी रहेगी। और कभी कभी मानसिक परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। और जो वास्तविक सुख है, लाख कोशिश करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी उन सुखों में कमी रह सकती है। तो इसके लिए जो है अपने शुक्र को बेहतरीन कीजिएगा, इसके दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति और दुविधा की स्थिति पैदा कर रहा है, और कभी कभी निर्णय लेने की क्षमता में असर डाल रहा है। लेकिन उच्च मंगल बहुत अच्छा है, जो पराक्रम को बढ़ा रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति वैसे हमने देख लिया है 2-3 बार, लेकिन फिर भी कहूँगा आपका बृहस्पति श्रेष्ठ है। और कहीं ना कहीं जो है शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, और कानून का क्षेत्र है। इसमें अगर काम कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी। यहाँ पे अगर हम देखें, सुबह उठने में आलस्य आपको त्यागना पड़ेगा, जिससे जो है अनावश्यक जो तनाव है वो नहीं रहेगा, और मेडिटेशन जरूर करना पड़ेगा। धीरे धीरे जो है ये आपकी आर्थिक स्थिति को बता रहा है कि देखिएगा, आपके पास अपने जीवन काल के 45वें वर्ष तक एक लग्जरियस घर की प्राप्ति विशेष प्रकार से होगी। एक शानदार जो है लग्जरी गाड़ियों का जखेरा होगा, और निश्चित ही बड़ा घर, बड़ी गाड़ी को प्राप्त करेंगे। धनवान व्यक्तियों में से आपका जो है एक नाम होगा, एक जानी मानी हस्ती आप कहलाएंगे। स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं, जो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। अपने क्षेत्र में आपकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, लोग पूछ पूछ के काम करेंगे, ये बता रहा है। आपका बुद्ध बहुत सुंदर है, सुंदर स्थिति को पैदा कर रहा है। वाणी की शक्ति एकदम क्लियर रहेगी, और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर अपने जीवन में चलते हैं, इन गुणों के कारण सफल होंगे। आपके अंदर की जो खासियत है कि जो कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसे अधूरा में नहीं छोड़ते हैं, ये चीज़ आपको तरक्की दिलाएगी। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर रहेंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये अच्छी तरह से जानेंगे। ये चीज़ भी आपको जो है जीवन में धन देगी। चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे अच्छी हो रही है, मानसिक रूप से आगे और भी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ रहा है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी ठीक रहने वाला है। आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी, पॉजिटिव चीज़ें जिन्हें कहते हैं, और छल कपट से दूर रहेंगे। जीवन में महिलाओं का बेहतरीन साथ भी आपको मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।